हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आदित्य मिश्रा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल मिश्रा सन एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 और 9th में जो कॉमन टाइप से चीज़ें आती हैं 10th तक ही काम आता है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बेसिकली हम ये जो चैप्टर है अगर कवर करेंगे तो चैप्टर क्लास 9th का होगा, लेकिन ये काम 8, 9, 10 तीनों क्लासेस में काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले एक रिक्वेस्ट कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल मीन्स आपका अपना चैनल है ये, ठीक है। आप ही लोगों के द्वारा चलता है। हम तो सिर्फ एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप तक सेवा पहुंचाते हैं, सर्विस दे रहे हैं। तो सर्विस अच्छी लगे तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करके उत्साहवर्धन करें, इनकरेज करें हमें। ओके, थैंक यू। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपको पता है हम आज पढ़ने जा रहे हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड चीजें। तो आज हम बेसिक चीजें समझेंगे। फार्मूले बेसिक मतलब फार्मूला, आखिर ये सरफेस क्या होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, ये सब चीजें समझेंगे। तो देखें, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा फिगर्स के बारे में। फिगर्स मींस जिनमें 2 डायमेंशन होती हैं, दो विमाएं होती हैं, लेंथ ब्रेथ जिनमें होती है उन्हें हम फिगर्स कहते हैं। और जिनमें 3D होती है, जिन्हें का शेप हम बना के रख सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बना के देख सकते हैं, वो क्या कहलाएंगे आपके सॉलिड शेप्स कहलाते हैं, शेप कहलाते हैं, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलें पहले हम क्यूबॉइड के बारे में डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ेंगे हम पहले। क्यूबॉइड क्यूबॉइड आखिर है क्या, किस टाइप का सॉलिड शेप आखिर ये है। तो देखें, क्यूबॉइड कुछ इस तरीके का है। बनाने के लिए हम बनाते हैं, फिर इससे एक्सप्लेन भी करेंगे। ये क्या है भैया, आप लोग जान रहे होंगे कि ये एक रेक्टेंगल है। मतलब कहने का ये है कि क्यूबॉइड जो है वो रेक्टेंगुलर फेसेस से मिलके बना होता है, ठीक है। किससे? रेक्टेंगुलर फेसेस से। देखिए कितने इजीली बन गया ये रेक्टेंगुलर फेसेस से हमने बना दिए क्या, क्यूबॉइड। अब क्यूबॉइड में अगर आप फेस देखना चाहें या इसका एग्जांपल देखना चाहें तो इसके एग्जांपल मैच बॉक्स है, ब्रिक है, आपके रूम हो सकते हैं, ठीक है, हाउस हो सकता है। ये सब क्यूबॉइड टाइप के आइटम होते हैं। मोस्टली आप इसको देख सकते हैं, बॉक्स हो गया, ठीक है, बेड हो गया, ये सब क्यूबॉइडल होते हैं। चले, तो अब इसके फेसेस कितने हैं अगर आप ध्यान से देख रहे हैं। दिस वन इज वन, फर्स्ट फेस, ये सेकंड, नीचे वाले की अगर बात करें तो 3, ऊपर वाला 4, सामने वाला 5 और इसके पीछे जो है वो 6। कितने फेसेस हो गए यहाँ पे? 6 फेसेस हो गए और तीनों के तीनों रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, ठीक है। रेक्टेंगल में आपको पता है लेंथ ब्रीथ अलग अलग होती है, सेम नहीं होती। तो इसमें भी लेंथ ब्रीथ अलग होंगी, बिकॉज ये सॉलिड है तो इसमें हाइट भी इंक्लूड हो जाएगी। तो ये जो है लॉन्गेस्ट साइड, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ। एल से रिप्रेजेंट करेंगे। इजी करने के लिए आप इसको ए भी लिख सकते हैं। ये ब्रीथ है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइट है, हम इसे एच से रिप्रेजेंट करेंगे और ए भी ले सकते हैं। अब बात आ रही है कि अभी हम पूरा इसको समझेंगे, इससे रिलेटेड फार्मूले जो भी होते हैं वो समझेंगे, उसके बाद आगे बात आ रही है कि इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं या फिर इसमें हम क्या क्या चीजें फाइंड करते हैं, ठीक है। तो पहली चीज जो आप इसमें फाइंड करेंगे वो है टोटल सरफेस एरिया। क्या बोल रहा हूं मैं? टोटल सरफेस एरिया। शॉर्ट में हम उसे लिखते हैं TSA ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। CSA ऑफ क्यूबॉइड क्या? टोटल सरफेस है, CSA नहीं सॉरी, TSA टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मींस 6 के 6 फेसेस का एरिया, ठीक है। जैसे कि आपको इसमें पता ही होगा कि आमने सामने के जो फेस होते हैं, अपोजिट जो फेसेस होते हैं वो सेम होते हैं। इट मींस एरिया भी उनका सेम होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या बनाए, आमने सामने के देखें तो 2 ये हो गए, 2 ऊपर नीचे के हो गए और राइट साइड के 2 हो गए, ठीक है। तो 3 ट्रिपलेट्स बन जाते हैं एक तरीके से कहें, ठीक है, किसके? 2 2 के। तो 2 कॉमन कर लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले हम इसकी बना ही लेते हैं अच्छे से, पूरा आपको समझा देते हैं। जैसे ये सामने वाली है तो यहाँ पे क्या काम करेगा, लेंथ
और ये ब्रीथ, ये नीचे वाले की, सॉरी, ये नीचे वाले का जो एरिया आएगा इसमें क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रीथ, ठीक है। इसका ऊपर वाले का भी सेम होगा, तो प्लस L इनटू बी, क्योंकि हम टोटल फाइंड कर रहे हैं तो ऐड करेंगे। अगला ये साइड वाला लीजिए, ले लीजिए, ये क्या है, ब्रीथ इनटू हाइट यानी BH, इसके अपोजिट में जो है वो भी प्लस BH हो जाएगा, प्लस बचा कौन, ये सामने जो दिख रहा है, ये सामने क्या दिख रहा है, ये वाला, ये L इनटू H, ठीक है। L H प्लस उसके पीछे वाला यानी अपोजिट जो है वो भी LH हो गया। आप यहाँ देख रहे हैं कि दो बार ये चीजें रिपीट हुई हैं प्लस में, ठीक है। ये हो जाएगा 2 LB प्लस 2 BH प्लस 2 LH, 2 सभी में है, 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 LB प्लस BH प्लस LH बन जाएगा, ठीक है। ये एक फार्मूला, इसे हम अगर याद रखना चाहे इजी वे पे, तो ये जो अपन ने लिखा है A B और C, यहाँ पे गलती कर दिया मैंने, A B और C, तो इससे हम इस फार्मूले को इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ लिख लीजिए और इसको लिख लीजिए 2AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है। तो आसानी से याद रखने के लिए आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। ये भी ठीक है अगर आप ये याद रख सकते हैं, और ये भी ठीक है, ये बोलने में आसान लगता है, इसलिए 2AB प्लस BC प्लस CA, ओके। आगे चलते हैं, और क्या होता है इसमें, अगली चीज आती है लिटरल सरफेस एरिया, लिटरल सरफेस एरिया जिसे आप L ऐसे कहते हैं, ठीक है। अब लिटरल सरफेस एरिया होता क्या है, लिटरल सरफेस एरिया का मतलब, जैसे हमारा रूम है, तो रूम में सीलिंग और फर्श को छोड़ने के बाद जो एरिया बचा उसे हम कहेंगे लिटरल सरफेस एरिया। अब आप अपना रूम देख लीजिए, चारों दीवारें बस बचेंगी, तो ये चारों दीवारों का जो एरिया है, मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज कॉल्ड लिटरल सरफेस एरिया, ठीक है। कोई भी दो साइड छोड़ दीजिए तो वो लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो लिटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, ये भी लिख लीजिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ये क्या हो जाएगा भैया, इसमें से 2 माइनस हो गए, 2 कौन से, ऊपर वाला नीचे वाला, ठीक है। 2 माइनस कर दीजिए आप, ये LH को, LH नहीं BH को, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 LB प्लस BH, यहां से 2 एक मिनट, LH प्लस आएगा, LB नहीं आएगा, LB तो माइनस हो गया, ठीक है, LB माइनस हो गया तो BH प्लस LH, ठीक है। H आप इसमें से कॉमन ले लेंगे तो B प्लस L इंटू H, 2L प्लस B इंटू H। अब आपको पता ही है ये क्या है, पेरीमीटर है, तो पेरीमीटर मल्टीप्लाइड बाय हाइट इक्वल एरिया ऑफ 4 वॉल्स या फिर लिटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर पेरीमीटर दिया हुआ है, हाइट दी है, तो आप सीधे सीधे ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, और अगर नहीं दी है तो ये वाला फार्मूला लगा दीजिए, लिटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कभी-कभी क्या होता है कि सीलिंग को भी, यानी फिफ्थ जो फेस है उसको भी इंक्लूड कर लिया जाता है। आपको करना क्या, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन होता है, इसमें आप लिटरल सरफेस एरिया फाइंड करें, उसमें प्लस क्या कर दीजिए, नीचे वाला LB ऐड कर दीजिए, ठीक है। LB अगर हम उसमें ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये 4 वॉल्स का तो एरिया आ ही रहा है, ऊपर की वॉल का भी एरिया उसमें इंक्लूड हो गया, ठीक है, मतलब 5 फेसेस का आ गया। अब ये किस टाइप से यूज हो गई है कि भाई आपको पेंट कराना है, व्हाइट वॉशिंग कराना है, तो व्हाइट वॉशिंग कई बार हम सीलिंग में कराते हैं, कई बार नहीं कराते, तो चारों दीवारों में तो होती है, तो 4 वॉल्स का हो गया, और अगर हमें सीलिंग में भी कराना है तो सीलिंग का भी हमने उसमें ऐड कर दिया, तो ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है, सीलिंग की कंडीशन में। अदरवाइज इतना ही रहेगा, ओके। चल आगे चलते हैं, इसमें एक और चीज आती है, ठीक है, वो एक और चीज क्या है, लेंथ ऑफ डायगोनल, क्या आएगी, लेंथ ऑफ GONAL डायगोनल which is under root a square plus b square plus c square,
और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में है, लास्ट में क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज क्या है ये, L इंटू बी इंटू एच, एल बी एच, और आप इसको अगर एबीसी के फॉर्म में ले रहे हैं तो एबीसी मूल्य में आसान जाता है, इसलिए हम एबीसी में लेते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि जो एरिया कोई भी हो, ये तो मैंने सिर्फ फार्मूला बनाना सीखा है, फार्मूला एग्जैक्टली आपका ये वाला है, थोड़ा सा रेड कर देते हैं, आपका फार्मूला है ये टोटल सरफेस एरिया का, लिटरल सरफेस का फार्मूला है ये, पैरामीटर दिया हो तो ये, ठीक है। डायगोनल, डायगोनल इज लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का, किसी भी क्या बोलना चाहिए, शेप का जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो होती है उसकी डायगोनल। तो डायगोनल को अपन इस तरीके से फाइंड करेंगे और वॉल्यूम आ गया। ये हम ये बताना चाह रहे थे कि एरिया कोई भी हो, चाहे लिटरल सरफेस एरिया हो या टोटल सरफेस एरिया, उसकी जो यूनिट होगी वो स्क्वायर यूनिट में होगी, स्क्वायर यूनिट, यूनिट कैसी होगी, स्क्वायर यूनिट, ओके एरिया की, और वॉल्यूम की क्यूबिक यूनिट, ठीक है, ओके। चलिए, तो ये अभी आपने क्या देखा, ये आपने देखा क्यूबॉइड के बारे में। ये हमें फार्मूले जाने जरूरी है, थोड़ी सी मेहनत करेंगे, फार्मूले समझ में भी आ जाते हैं, याद भी हो जाते हैं, और अगर आपने ये समझ लिया तो क्वेश्चन आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। चलिए, अब हम आ जाते हैं क्यूब पे, ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अब क्यूब पे आते हैं। क्यूब और क्यूबॉइड लगभग सेम होते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना है कि क्यूबॉइड रेक्टेंगुलर फेसेस से बनता है और क्यूब जो है वो किससे बनेगा, स्क्वायर फेसेस से बनेगा। और स्क्वायर और क्यूब के बारे में तो आप जानते ही होंगे। चले, अब हम चार्ट बना लेते हैं, इतना आपने समझ लिया, अब हम चार्ट बना लेते हैं, है ना। यहाँ पे हम फिगर के नेम लिख लेंगे, सॉलिड शेप के नेम लिख लेंगे। हमने लिख लिया क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, क्यूब, स्लाइडर, DER, कोन, और फिर हमने लिख लिया स्फीयर, और उसके बाद क्या लिख लेते हैं, हेमी, हेमी स्फीयर, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ पे पहले हम देखेंगे इसका TSA, टोटल, एक मिनट, पहले लिटरल सरफेस, LSA लिटरल सरफेस एरिया, और आप इसे कह सकते हैं कर्व सरफेस एरिया। अगर साइड वाले फिगर है तो ये यूज होगा, कर्व है तो ये यूज होगा। अगला हम ले रहे हैं टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों में सेम होता है। उसके बाद हम लेंगे वॉल्यूम, ठीक है, इस सब के बारे में। तो क्यूबॉइड का शेप आपने देख लिया, सेम वैसे ही होगा क्यूब का, बस क्यूब में अंतर क्या है कि क्यूब में जो फेसेस हैं वो स्क्वायर होंगे। अब स्क्वायर की क्या होती है, साइड सभी सेम होती है, सेम साइड, तो उसमें हम ए का ही यूज करेंगे, हम LBH नहीं लेंगे, ठीक है। तो अब क्यूब के लिए, अब क्यूब पहले क्यूबॉइड का लिखते हैं, उसके बाद हम क्यूब को बनाएंगे। तो चलिए क्यूब के लिए देखते हैं, क्यूब का क्या होगा भैया, सॉरी क्यूबॉइड का 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CE, ठीक है। तो ये टोटल गड़बड़ कर दिया अभी मैंने, सॉरी, लिटरल सरफेस एरिया 2A प्लस B इंटू H, टोटल 2AB प्लस BC प्लस CA, वॉल्यूम हो जाता है A इंटू B इंटू C, ठीक है ना। चले, तो क्यूब में क्या आ जाएगा, क्यूब में क्या होता है कि ये चीजें सेम हो जाती है, तीनों चीजें सेम हो जाती है, मतलब लेंथ, ब्रीथ, हाइट सेम हो जाती है, ए मान लेते हैं सभी को। तो इसका हो जाएगा 2A प्लस A 2A into A square, it means 2 into 2A square equal 4A square। यहाँ पे 2 into A square plus A square plus A square, सब जगह A into A square, A into A square, again A into A square,
ये हो गया 2 × 3a², तो ये फार्मूला आपका बन गया 6a²। किसका बन गया? क्यूब का। इसमें आ जाते हैं a × a × a 3 बार a³। ठीक है, अब इसको मिटा के हम सिंपल सा एक फार्मूला लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये हो गया 6a²। आ जाते हैं स्लाइडर। स्लाइडर कुछ इस टाइप का फिगर होता है। ये आपने बैंगल देखी होगी, आपके मम्मी की या दीदी की बैंगल्स जो एक ही साइज की है, उसको एक के ऊपर एक जब अरेंज करते हैं तो आप देखेंगे कि इस टाइप के स्ट्रक्चर तैयार हो जाते हैं। मैं इसका ये एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बैंगल क्या है, बैंगल किसको रिप्रेजेंट करता है? बैंगल रिप्रेजेंट करता है सर्कल को। ओके, तो सिलेंडर का जो बेस है ना वो सर्कुलर होता है, मतलब सर्कुलर फेसेस से ही ये मिलके बनता है। ओके, अब सर्कल में क्या होता है भैया? सर्कल में होता है रेडियस और डायमीटर, यू कैन से। ठीक है, और ये हो जाएगी उसकी हाइट, क्योंकि आपने बहुत ऊंचाई तक बैंगल्स को रख दिया। ठीक है, इसमें दो चीजें हुई, दो चीजें मिली हमें। एक मिली क्या? हाइट, और दूसरी मिली रेडियस। इसे हम स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे अभी। ओके, ठीक है ना? यहाँ पे तो यहाँ पे ध्यान दीजिए फेसेस कितने हैं। यहाँ पे एक फेस ये हुआ, दूसरा ये कर्व हुआ, ये जिसको आप फोल्ड करने के लिए हाथ को कर्व करते हो, इस तरीके से बनाते हो, वो कर्व सरफेस कहलाता है। तो ये आपका कर्व सरफेस हुआ और ये आपका सर्कुलर सरफेस हो गया। मतलब दो सर्कुलर सरफेस होते हैं और एक कर्व सरफेस होता है। तो ये जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, इतने बस का, जिसको आप फोल्ड करने के लिए, पकड़ने के लिए, जैसे ये पेन, तो पेन को पकड़ने के लिए यूं करना पड़ेगा, यूं। ये स्ट्रक्चर है ना, गला पकड़ने के लिए भी है ना, ये स्ट्रक्चर मतलब वो कर्व है। तो कर्व जो सरफेस है उसके एरिया को हम कर्व सरफेस एरिया कहेंगे। तो क्या होता है इसका, उसमें देखते हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई r h। ओके, अब 2 पाई r h किसका हो गया? नीचे वाला क्या है? इसका हो गया 2 पाई r h। 2 पाई r h ये पूरे का। ठीक है, अब इसका कितना होता है? सर्कल का पाई r स्क्वायर, ऊपर वाला भी सर्कुलर है, इसका भी पाई r स्क्वायर। टोटल कितना हो गया इन दोनों को मिलाया? तो 2 पाई r स्क्वायर ऐड कर दीजिए। इसमें हमने 2 पाई r स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये बन गया 2 पाई r h प्लस 2 पाई r स्क्वायर। ओके, तो 2 पाई r कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस r। ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होगा पाई r स्क्वायर h, राइट? ओके, इतना ठीक। चलो अब इसमें कुछ करेक्शन करते हैं और स्लाइडर। अब देखिए रिलेटेड चीजें बता रहे हैं हम आपको, एक का याद रखो, दूसरा ऑटोमेटिक बना लीजिए, रटने की जरूरत ही नहीं। आगे आते हैं, चलो भैया आगे 2 पाई r छोड़ो, इसको मिट जाओ। ओके, चलो तो आगे जब हम आते हैं कोण में, ठीक है, तो कोण कैसे बनता है? कोण बनेगा कुछ इस तरीके से, देखिएगा, ये इसको यहां मिला दीजिए, इसको यहां मिला दीजिए। ठीक है, 1/3 निकाल दो इसका, 3 भाग हो गए। ठीक है, समझने के लिए तो 1/3 हो गया ये, बाकी को मिटा दो, देखो कोण बचेगा आपका। मिटा दो पूरा यार, ये इस तरीके से दिख रहा था ना। तो ये आपकी हो गई हाइट, ठीक है, ये हो गई आपकी रेडियस, ये कहलाती है स्लैंट हाइट, इसे हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये पूरा अगर आप ध्यान से देखें तो एक राइट ट्रायंगल बन जाता है। तो अगर कभी मान लीजिए किसी क्वेश्चन में आपको एल की जरूरत पड़े और एल ना हो, तो एल इक्वल आपको पाइथागोरस थ्योरम से यूज फाइंड कर लेंगे, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से। यहाँ स्मॉल आर लिखे आप लोग, यहाँ भी स्मॉल ले लीजिए, स्मॉल आर का यूज होता है। ठीक है, यहाँ पे तीन चीजें होती हैं, एल आर और एच। ठीक है, तो एल और एच से रिलेटेड यहाँ पे फार्मूले बनेंगे। ये हमने बता दिया कि अगर एल नहीं है तो एल आप कैसे फाइंड करेंगे। एल क्या है? स्लैंट हाइट। चलिए तो कोण का कर्व सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, जो होता है पाई आर एल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें एक सर्कुलर कर्व तो फाइंड कर लिया आपने। कोण का एग्जांपल आपने बहुत जगह देखा होगा, जोकर की कैप, आइसक्रीम कोन और ऐसी बहुत सारी चीजें।
सर्कस का जो तंबू वगैरह होता है वो सब इसी टाइप के ऊपर बनाए जाते हैं। कई क्रिसमस ट्री भी होता है इसी टाइप का। चलिए, तो पाई आर एल ये हुआ कर्व सरफेस एरिया। अब टोटल करने के लिए क्या करते हैं, ये नीचे वाले का भी ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर होगा तो सर्कुलर है क्योंकि, तो ऐड कर दीजिए। जब आप इस पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे तो पाई आर कॉमन निकल गया, पाई आर यहां बच गया एल प्लस आर। ठीक है, तो ये वाला फार्मूला जो है आपको ध्यान इसको रखना, इसका बन गया ये वाला फार्मूला, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये बन गया आपका सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। अब आगे क्या पढ़ेंगे, वॉल्यूम। अब देख रहे हैं आप, तो आपने अभी देखा था कि ये 1/3 होता है सिलेंडर का, तो कुछ नहीं करना है, यही वाला फार्मूला लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच और इसका 1/3 कर दीजिए, वॉल्यूम आ गया। कितना सिंपल है कि नहीं। चलो इसको फिर हम मिटाते हैं, ये एल की वैल्यू आपने देख ली होगी। आगे चलते हैं, अब हमें बात करना है स्फीयर। स्फीयर क्या होता है, बहुत सारे लोग सर्कल और स्फीयर में डिफरेंस जानते ही नहीं। ठीक है, सर्कल जैसा अभी अभी मैंने बताया, बैंगल जो होती है, इयररिंग्स जो होती हैं, ये सब बैंगल के एग्जांपल है। आपकी चपाती बैंगल के एग्जांपल, सर्कल के एग्जांपल। ठीक है, दूसरी तरफ आप जो बॉल खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ये सब किसकी एग्जांपल है, ये सब एग्जांपल हैं आपके स्फीयर की। ठीक है, तो स्फीयर मतलब बॉल टाइप का स्ट्रक्चर है, बॉल टाइप की कोई चीज। अब बॉल में क्या होता है, बॉल में भी रेडियस ही होती है, ओनली रेडियस है। ठीक है, इसके पास सिर्फ रेडियस होती है, मतलब जो भी फार्मूला होगा वो रेडियस से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात। तो पहला देख लेते हैं, क्या इसमें कर्व सरफेस एरिया होता है, हाँ कर्व सरफेस एरिया होता है और एक ही फेस है, इसलिए एक ही फार्मूला बनेगा। क्या बनता है इसका, कर्व सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता ही नहीं। ठीक है, कट नहीं लगाते, जल्दी कर देते हैं, ये हो जाएगा 4/3, इसी से बनाओ 4/3, 4 यहाँ पे था, 4 वहां लगा दिया और यहाँ पाई तो रहेगा ही, जितने भी कर्व सरफेस वाले हैं सब में पाई तो रहना ही है। और h को r बना दो तो ये r स्क्वायर इनटू r क्यूब बन गई। ठीक है, बस इसमें दो ही फार्मूले होंगे। जब हम हेमिस्फीयर में आएंगे तो हेमिस्फीयर का मतलब हो गया इस तरीके का आइटम। ठीक है, अभी दीपावली आ रही तो दिया हेमिस्फीयर के लिए। ठीक है, रेडियस इसमें भी होगी, लेकिन अब यहाँ पे बात ये है कि एक ये कर्व सरफेस है और एक ये सर्कुलर सरफेस है, मतलब 3 सरफेस हो गए। तो यहाँ पे कर्व भी बन रहा है, टोटल भी बन रहा है, वॉल्यूम तो है ही, तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा इसका आधा, बिकॉज़ हेमी मतलब होता है आधा, स्फीयर का आधा है ना। तो इसका भी आधा करो, आपको पता है क्या होने वाला है, 2 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, अब इसमें पाई आर स्क्वायर ये ऊपर वाला जो है ना ये भी ऐड हो गया, तो 3 पाई आर स्क्वायर हो गया, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम भी आधा हो गया भैया, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये बन गया। ठीक है, तो ये फार्मूले हैं जो आपके लिए जरूरी है याद रखना। ठीक है, तो आप इनकी हल्की सी भी प्रैक्टिस अगर कर रहे हैं, बड़ी आसानी से ये फार्मूले आपको याद हो जाएंगे और उसके बाद आप क्वेश्चन कर पाएंगे बड़ी इजीली। ठीक है, चलिए।